अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब सिर्फ बराह रास्त हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जंग की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है जिसमें लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइंस और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर असल हदफ बन चुके हैं। ईरान अब सिर्फ इजराइल को निशाना बनाने के बजाय उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहा है जो खित्ते में वॉशिंगटन के अहम इत्तेहादी और फौजी शराकतदार हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर यही हिकमत अमली जारी रही तो अमेरिका को सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि अपनी पूरी अस्करी सप्लाई चेन और ऑपरेशनल सलाहियत में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की कोशिश यह दिखाई देती है कि वह अमेरिका को एक ही महाज पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ समतों से दबाव में लाए। इसीलिए उसने मुबैना तौर पर ऐसे अमरीकी फौजी मराकिज को हदफ बनाया जो अमरीकी अफवाज के लिए ईंधन, रसद, इंटेलिजेंस और कमांड एंड कंट्रोल का बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इस हिकमत अमली के तहत आप देखिए कि कुवैत, बहरीन, उर्दन और मौजूद इन ममालिक में मौजूद अमरीकी तंसीबात खुसूसी तवज्जे का दरअसल मरकज बने हुए हैं, जहां ईरान ने बाज़ वक्त सीधे तौर पर उन पर हमला और अटैक किया है। इसी तरह से कुवैत के इलाके अल अहमदी में मौजूद अमरीकी बहरिया का फ्यूल सपोर्ट टर्मिनल मशरिक़ वस्ता में अमरीकी नेवी की सबसे अहम रसदगाहों में शुमार किया जाता है। खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज़ में तैनात अमरीकी जंगी जहाज, डिजास्टर और दीगर बहरी बेड़े अपनी ईंधन की जरूरियात बड़ी हद तक इसी मरकज से पूरा करते हैं। रिपोर्ट से मुताबिक ईरान ने हालिया दिनों में ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इस तंसीब को निशाना बनाया, जिससे ईंधन जखीरा करने वाले टैंक, पाइपलाइनें और रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर किसी भी फौजी ताकत की ईंधन सप्लाई मुतासिर हो जाए तो उसके जंगी जहाजों की नकलो हरकत, गश्त और फजाई कार्रवाइयों पर बराह रास्त बहुत बड़ा हमला होता है। जदीद जंगों में सिर्फ टैंक और मिसाइल ही फैसला कुन नहीं होते, बल्कि लॉजिस्टिक्स भी इतनी ही अहम होती है, क्योंकि जंगी जहाज़ों, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों को मुसलसल ईंधन, असलहा और दीगर सामान की फराहमी ज़रूरी होती है। अगर सप्लाई लाइन मुतासिर हो जाए तो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज भी अपनी कार्रवाइयों की रफ्तार बरकरार नहीं रह सकती। इसीलिए फौजी माहिरीन सप्लाई चेन पर हमले को दुश्मन की जंगी सलाहियत कमज़ोर करने का मौसर तरीका एक तरह से करार देते हैं। और ठीक इसी तरह से आप देखिए, बहरीन में अमेरिका ने अमरीकी 5th फ्लीट को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद जो खलीज फारस, बहर अरब, बहर अहमर और अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी ऑपरेशंस की निगरानी करता है 5th फ्लीट। अगर इस नेटवर्क या इसकी सपोर्ट तंसीबात को नुकसान पहुंचता है तो पूरे खित्ते में अमरीकी बहरी कार्रवाइयों पर असर पड़ सकता है। उर्दन का टावर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दन, इराक और शाम के संगम पर वाक़ टावर 22 अमेरिका के लिए एक अहम फौजी मरकज समझा जाता है। दरअसल यह अड्डा शाम और इराक में अमरीकी कार्रवाइयों की मुआवनत करता है, यानी मदद करता है। निगरानी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। खित्ते में अमरीकी फौजियों और इत्तेहादी अफवाज के दरमियान राब्ते का बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्टेक्ट और मरकज माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मकाम पर हमलों के नतीजे में लॉजिस्टिक सहूलियात और निगरानी के बाद निज़ाम मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अहलकार जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। तो पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां भी अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब कहीं भी महफूज नहीं है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी जो फौजी हैं वो भी एक तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि जंग का दायरा बढ़ चुका है और अब यहां से ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली जो होती है उसको भी, यानी वॉर जो पॉलिसी है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव ईरान लेकर आई है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप दरअसल परेशानी का शिकार हो गए हैं। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर ऐसी कशीदगी की लपेट में आ गया है जो किसी भी वक्त एक बड़े इलाकाई तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा जवाबी ऑपरेशन शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और उर्दन में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डों और अहम तंसीबात को ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है।
ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब गुज़िश्ता 2 रातों से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ईरान के अंदर गहराई तक ईरान के कई शहरों पर फजाई हमले कर रही थी। अमेरिकी फजाई कार्रवाइयों के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि अब जवाब मैदाने जंग में दिया जाएगा। इसी ऐलान के बाद आईआरजीसी ने मुतादिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल बैकवक्त मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अमरीकी अहदाफ की तरफ दाग दिए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक निशाना बनाए गए मकामात में दरअसल ये इलाके शामिल हैं जिनमें बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। कुवैत में अमरीकी फजाई और जमीनी फौजी अड्डों को निशाना ईरान ने बनाया है। इसी तरह से उर्दुन में अमरीकी फौज की जो तंसीबात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ईरान ने तबाह बर्बाद किया है और इन हमलों में अमरीका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। खित्ते में अमरीकी फौज को अगरचे हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन डर और खौफ का माहौल यह है कि अमरीकी फौजी जेर जमीन पनाह लिए हुए हैं। और इधर ईरान का मौकफ है कि अमेरिका ने मुसलसल फजाई हमलों के जरिए उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है, फौजी तंसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में ईरान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है। इधर बैलिस्टिक मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार होने के साथ साथ चंद मिनटों में अपने हदफ तक पहुंच सकते हैं, जबकि ड्रोन्स बहुत कम बुलंदी पर परवाज करते हुए फजाई दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और लेटेस्ट ड्रोन का इन हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए कि दोनों का बैक वक्त इस्तेमाल किसी भी दिफाई निजाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है और इस कशीदगी से सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि यह पूरा खित्ता, इससे पहले की भी रिपोर्ट में जिस तरह से हमने आपको बताया डिटेल में कि यह पूरा खित्ता, पूरा रीजन जो खलीज अरब ममालिक है या पूरा जो खलीज है, यह दरअसल पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है या यूं कहा जाए कि यह पूरा खित्ता बुरी तरह से मुतासिर है। और इस खित्ते की अगर बात करें तो इनमें चाहे बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, उर्दन, इराक, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, दरअसल इन ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका के कई एयरबेस यहां पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी यहां पर हैं। इसलिए किसी भी नई कार्रवाई के असरात पूरे खलीजी खित्ते तक दरअसल फैल सकते हैं। और जानकारों के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के इन हमलों का भरपूर जवाब देता है और ईरान मजीद जवाबी कार्रवाइयां करता है तो सूरत हाल एक महदूद फौजी तनाज़े से निकलकर वसी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, जो अब एक तरह से नुमाया भी हो रही है। और इसमें अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के जो अलायंस हैं और ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह भी एक तरह से शामिल हो सकते हैं। आप देखिए कि इसके असरात क्योंकि सिर्फ इसी खित्ते पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अब पड़ते एक तरह से नजर आ रहे हैं, यानी जंग का दायरा अब बढ़ रहा है, जंग का दायरा वसी हो रहा है। और यही वजह है कि जंग अब इस खित्ते में पूरे मशरिक़ वस्ता तक फैल रही है और पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमरीकी मफादात हैं उन्हें ईरान लगातार टारगेट कर रहा है।